नमस्कार मेरे भाई। आपने आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म भरा था जी हाँ। अब आपका एग्जाम, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में लगभग 17 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। और लगभग मैं कहूं कि अगर 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि उस समय वो दिक्कत ना आए। तो परीक्षा हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए शानदार है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। जो गलती आप लोग करते हो क्या नहीं करनी हम यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो प्लस पॉइंट है, मजा आएगा। छोटी सी वीडियो, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो बिल्कुल शानदार तरीके से देख लीजिएगा। बाकी जो साथी अपने बचे हुए 20 दिन में अपनी तैयारी को शानदार करना चाहते हैं तो उनके लिए 20 दिन 20 मैराथन भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी करा रहा हूं। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर तैयारी कैसे करनी है। तो 20 दिन लगातार मैं आपको वन शॉट वीडियो दूंगा, जो कि शाम को 7 बजे शुरू होगी और रात के 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। वैसे रेगुलर 2 घंटा हमारा ये सेशन चलने वाला है। 20 दिन के अंदर तुम्हारा रीजनिंग तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा मेरे भाई, जिसके साथ में आपको पीडीएफ, बुक्स, नोट मटेरियल, हैंड राइटिंग नोट्स सब कुछ फ्री मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है। अभी आपको पता है कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए अभी आपको ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनका एक एक शिफ्ट का रियल एनालिसिस मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं। तो मैं हमेशा आपके लिए सोचता हूं और सोचता रहूंगा मेरे भाई। अभी आपने देखा एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का भी अभी आपने एग्जाम देखा होगा, वो हो चुका, अभी चल रहा है, जो कि हमारा 27 मार्च तक चलने वाला है। 27 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 27 मार्च तक हमारा ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम अगर चलेगा तो कहीं जाकर क्योंकि भाई कम से कम एग्जाम से 10 दिन पहले, 10 से कहते नहीं 10 दिन पहले, यानी कि जो 11वीं तारीख होती है शाम के 5:30 बजे के बाद आपको क्या मिल जाता है, एडमिट कार्ड का नोटिस, सिटी लिंक का, एग्जाम सिटी लिंक, सिटी इंटीमेशन। ठीक है। 10 दिन पहले तो कहीं ना कहीं जो नोटिस आएगा एग्जाम डेट का, तो कम से कम वो आपका 17 से 20 दिन पहले आपके पास आता है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्जाम है वो 15 अप्रैल के बाद में ही कहीं होगा। 15 अप्रैल के बाद में ही कहीं होगा। और ये पूरा अप्रैल पकड़ लेगा। ये जो आपका 12th वाली परीक्षा होगी, 12th लेवल वाली, वो पूरा अप्रैल पकड़ लेगा। और अप्रैल के बाद जो मई होगा, ठीक है, मई, ठीक है, ये मई तक जा सकता है, मई तक जा सकता है। और कहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो है मई से मई से जून में कहीं जाकर, मई या जून में जाकर कहीं हमारा फिर क्या होगा, ग्रुप डी होगा मेरे भाई। कौन सा एग्जाम होगा, ग्रुप डी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो तैयार हो जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है। आ जाओ समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज होती है आपका एडमिट कार्ड। ध्यान से सुनिएगा, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो क्या क्या ले जाना है आपको मैं बता देता हूँ। इन ये वीडियो हमारे 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। ठीक है जी। इको लेटर, बाकी ग्रेजुएशन में भी यही होता है, कोई अलग नहीं होता है। देखो इको लेटर जो आपका एडमिट कार्ड होता है, आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपनी एंट्री के लिए इस क्रॉस को चेक करना होता है जब आप फॉर्म देखते हो। एग्जाम सेंटर का जो नाम होता है, पता जो होता है यानी लोकेशन, और आपका लैंडमार्क जो होता है, पहले से गूगल मैप पर इसको आप देख लीजिएगा। और उसी समय जो भी आपको जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको देखो एक बार रोल नंबर वगैरह देख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की इंफॉर्मेशन, एग्जाम कहाँ पर है। तो भाई 2 दिन 3 दिन पहले जाओगे ना देखने भाई, तो अपना वहां पर जाकर अपना देख लेना, कहीं पर रूम ले लेना और अपना चले जाना। अगर पास में कोई रिश्तेदार वगैरह हो तो उनके घर रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शिफ्ट कौन सी है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, इसको जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे क्या है 2-2 4-4 घंटे पहले जाके बैठे हैं, पता चला अभी तो सेकंड शिफ्ट का चल रहा है एग्जाम, बच्चा बैठा है लास्ट वाले शिफ्ट का, है ना। तो कितनी शिफ्ट में एग्जाम होंगे वो सारी बात हम करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया सारी बातें। ठीक है। फोटो चिपकाने की जगह भी होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो भी बच्चे एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाने का एक स्पेस होता है। तो यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है, तो एक फोटो घर से लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। 2 फोटो लेकर जानी है। 2 फोटो किनको लेनी है वो भी बता देता हूँ। एक फोटो तो आपका एडमिट कार्ड पे चिपकेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। ध्यान रखना, चेतावनी, घर से फोटो चिपकाकर न जाए। ठीक है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, एकदम सेम फोटो रूल, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो आपने फोटो डाला था, अगर आपके पास नहीं है, उम्मीद है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो लगाया था रंगीन वही हो। अगर ऐसा नहीं है तो चलिए एक बार देख लीजिएगा, चल जाएगा, अच्छी बात है, कोई इतना दिक्कत नहीं। पर बाकी अगर वही फोटो मिल जाए तो बढ़िया। और साथ में एडमिट कार्ड बिल्कुल वही होना चाहिए, सेम फोटो सेंटर पर ले जाने वाली हो। ठीक है भैया, जो फोटो है वो सेंटर पर लेकर जानी है, आपको ध्यान रखना। एक आधार एडमिट कार्ड, एक फोटो ले जाना है। ठीक है।
सेम फोटो रूल और आपका इन्विजिलेशन, ये आपका देखो कहाँ दिया गया, ये आपका सीधा सीधा जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि फोटो घर से चिपका कर न ले जाएं, ऐसे आपका एनोमिकेशन हॉल में, ठीक है, जो इन्विजिलेटर है उनके सामने ही चिपकाना है। ध्यान रखें एडमिट कार्ड का यह हिस्सा जो सेकंड पेज होता है वेरिफिकेशन टीम द्वारा जमा कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट। अगला डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जब आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होंगे आपके जो तर्कस के 3 अनिवार्य तीर, पहला क्या होता है एडमिट कार्ड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एडमिट कार्ड जो कि ले जाना ही ले जाना है। दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, ध्यान से सुन लेंगे, आधार कार्ड होना बेहद बेहद जरूरी है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सेंटर पर बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन यानी अंगूठे का निशान और फोटो के लिए यह अनिवार्य है। बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट, एक अन्य ओरिजिनल आपको बैकअप के लिए कोई और एक नई, जो भी आप इसमें अपना आधार कार्ड नहीं है तो पैन, आधार कार्ड तो ले जा रहे हो, इसके साथ में पहचान पत्र ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको 2 ओरिजिनल आईडी मैंने आपको बता दिए, 2 लेकर जाना, एक तो आधार कार्ड, एक साथ में कुछ और। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, विकास भैया मेरा आधार कार्ड खो गया है, निकल नहीं आ रहा है, नंबर नहीं पता है, अब आधार कार्ड नहीं है आपके पास, तो आपको कम से कम 2, ध्यान रखना, अभी तो आधार कार्ड उसके साथ कुछ ले जाना था, अगर आधार कार्ड नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आधार कार्ड अगर नहीं है, पहचान पत्र ले जाना। फिर ये नहीं कि डीएल से भी काम चल जाएगा, फिर नहीं, 10वीं की मार्कशीट, ध्यान रखना जो भी बच्चे आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, अगर नहीं है पहले कोशिश करना मिल जाए, क्योंकि आपको कम से कम 10-20 मिनट वहां खड़ा रखेंगे वो लोग, फिर ठीक है, पूरा वेरीफाई करेंगे फिर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 10वीं की मार्कशीट, पहला 10वीं की, ठीक है, मार्कशीट आप पहले ले लेंगे, पहली चीज। दूसरा निवास प्रमाण पत्र ले लेंगे, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी है वो ले लेना, साथ में पैन कार्ड ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, ठीक है, और 2 फोटो, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है भैया। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये ले जाना ही पड़ेगा। पहचान पत्र, मैट्रिक्स क्या चलेगा क्या नहीं, देखो भैया ओरिजिनल आधार कार्ड चलेगा, किसी भी आईडी की फोटोकॉपी अगर लेके जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। ओरिजिनल पैन कार्ड भी ले जाएंगे तो ओरिजिनल मोबाइल फोन में स्कैन की गई कॉपी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल वोटर आईडी, अगर आप वहां पर अपनी ओरिजिनल वोटर आईडी ले जाते हो या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हो या पासपोर्ट लेते हो तो आपको क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी कोई आईडी जो आपकी एक्सपायर आईडी अगर आप ले जाते हो तो भी वो रिजेक्ट हो जाओगे, आप बाहर भेज दिए जाओगे। आधार कार्ड जो होता है, ई आधार कार्ड का ओरिजिनल जो कलर प्रिंट आउट है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फोटो कॉपी लेकर जाओगे ऐसे तो वो नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इतना समझ लेना कि आपको किसी भी प्रकार से 2 कम से कम आपको आईडी लेकर ही अंदर जाना है, ठीक है भैया। जिसमें अगर आपको आधार कार्ड है तो सो गुड सो फार, इसके साथ में एक फोटो ले जाना भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। परंतु अगर आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो मैंने बता दिया 10वीं की मार्कशीट ले लेना, उसके साथ चाहे पैन कार्ड ले लेना, चाहे अपना जाति पर निवास प्रमाण पत्र, जाति कुछ भी आप उसका, यानी 2 अपना ऐसा कि जिससे आप पहचान करा पाओ कि मैं वही व्यक्ति हूं सर जो एग्जाम देने आया, ठीक है। इसमें क्या चेक करेंगे, आपका नाम चेक करेंगे कि आपका नाम जो प्राणी है वो प्राणी कौन है, ठीक है, लड़का कौन है, ठीक है। आपकी जो एज है, जो आपकी एज है वो एज कितनी है ना, आपकी एज कितनी है। आधार कार्ड आप तो ले नहीं गए तो पैन कार्ड में आपकी देखेंगे, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम चेक करेंगे, और फोटो इसमें फोटो मैच कराई जाएगी आपसे, ठीक है। तो फोटो ले जाना, 2 फोटो कम से कम, ठीक है, और जिनके पास आधार कार्ड है वो 1 फोटो लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है कौन कौन से शिफ्ट में एग्जाम होंगे। देखो पहली शिफ्ट आपकी मेरे भाई, पहली जो शिफ्ट होगी आपको रिपोर्टिंग टाइम है पहला 7:30 बजे, यानी 7:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी और जो गेट बंद हो जाएंगे वो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा 9 बजे। 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा ये पहले शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट की रिपोर्टिंग जो होगी वो 11:15 पर शुरू हो जाएगी, जिसमें गेट क्लोज हो जाएगा 12:15 पर, और उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा 12:45 से। इतना क्लियर हो चुका है।
और तीसरी शिफ्ट आपकी है 3 बजे। तीसरी शिफ्ट आपको 3 बजे रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, और रिपोर्टिंग जो टाइम यानी गेट जो क्लोज हो जाए उसके बाद चाहे हाथ पैर पीट लेना, नहीं गेट खुलता भाई, ध्यान रखना। फिर ये कहते हो कि लोग इतने जिल्लाद होते हैं, सुनते नहीं है, आप खुद टाइम से पहुंचो ना। तो 4 बजे गेट बंद हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम 4:30 पर, क्योंकि भाई बाकी चीजों पर भी तो ध्यान दिया जाएगा ना, तो इसीलिए भैया तो 4:30 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो गेट क्लोज होने के बाद किसी भी स्थिति में एंट्री नहीं मिलेगी, ये साफ साफ नोटिस में भी कहा गया है, ठीक है भैया। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रिक्टली आपका बैन जो कुछ चीजें हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। पहली चीज, ना तो फोन लेके जाना है, ना आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, ले जाओगे तो कहीं फेंकनी पड़ेगी क्योंकि कहाँ रखोगे, ठीक है। ना ईयरफोन लेकर जाना है, यानी किसी भी प्रकार के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, पेजर, कुछ भी नहीं ले जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा है, तो आप लोग पेन भी नहीं ले जा सकते, आप लोग पेंसिल भी नहीं ले जा सकते, इरेजर, पाउच, किताबें, पेपर, यानी आपको अपने पेन या पेंसिल भी अंदर ले जाना अनिवार्य नहीं है। कभी सोचो कि यार एक काम करते हैं, वहां एक प्लेन पेपर तो मिलेगा, मैं लिख लूंगा, नहीं भाई, समझ गए ना। तो पेन वैन भी लेकर नहीं जाना। कैटेगरी 3, ठीक है, हेल्थ बैंडेज, जो बच्चे करते हैं ना, बैंडेज लगा लेते हैं हाथ में, तो वो भी नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आप जो सामान लेकर जाओगे तो बाहर जो दुकानें होती है वहां पर जमा कर दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि घर से यार सामान ले जाऊंगा तो कहाँ रखूंगा, जहाँ सेंटर होता है उसके बाहर दुकानें रहती हैं ना, वो लोग जमा करते हैं, 20-20 रुपए 10-10 रुपए लेकर उनको पकड़ा देना। एक इंपॉर्टेंट चीज और नोटिफिकेशन में दी गई थी, स्पेशल वार्निंग, हाथों और पैरों पर मेहंदी अगर आपकी लगी हुई है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। कारण क्या है, मेहंदी के कारण जो फिंगर होते हैं, मशीन आपके निशान कैप्चर नहीं कर पाती है, स्कैन फेल हो जाते हैं, होने की स्थिति में आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है। जैसे क्या होता है, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने से पहले आपका थंब लिया जाएगा, और अगर आप उसमें फेल हो गए, जब आपका स्कैनिंग होगा, अगर आप उसमें फेल हो, क्योंकि आपके हाथ में तो मेहंदी भरी पड़ी है तो स्कैन हो नहीं पा रहा, अब आपको सर मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ कहने से थोड़ी ना एग्जाम दे दोगे, वो स्कैन तो होना पड़ेगा, तब तक तो नहीं बैठोगे ना, तो वेरीफाई कैसे होगा। तो परीक्षा केंद्र पर आपका बायोमेट्रिक ऑर्थो, ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो होगा वो अंगूठे के निशान से लिया जाएगा, यानी कि बिना अंगूठे के निशान के आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो अब आप समझ लेना, ठीक है भैया। एग्जाम हॉल के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या अपेक्षा करें, मैं आपको बता देता हूं। पिलर 1, पहला इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। आपको पता है कि आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी हो, हिंदी, इंग्लिश, आपको मौका दोनों मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्या क्या पर, पहला आपको लैंग्वेज, प्रश्न पत्र उसी भाषा में खुलेगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने चुनी थी। दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग, हर गलत उत्तर पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना, तुक्केबाजी मत करना। इंपॉर्टेंट चीज तीसरी है कि एग्जाम इंटरफेस कैसा दिखेगा। इसका अनुभव लेने के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर आप जाकर, उन्होंने एक मॉक टेस्ट डाल रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो अगर रेगुलर स्कोर लगाना है, मालवीय क्लासेस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं, और अपने प्रीवियस पैटर्न को भी देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो परीक्षा के बीच जो बायोमेट्रिक होगा वो मैंने आपको समझा दे रहा हूँ कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, तो इसमें आपको सेक्शन वाइज बांटा गया है, आपका जो टाइम होता है वो सेक्शन वाइज होता है भाई, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, इस प्रकार सेक्शन बटे होते हैं, अपने हिसाब से उनको करना, बाकी समय है अभी, तो टेंशन बिल्कुल मत लें। दूसरा, इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त समय आपको नहीं मिलता है, इसे परीक्षा का ही हिस्सा माने, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो भी होगा वो आपका प्रश्न पत्र, जो आपका मतलब वो वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं ना, बीच बीच में आके बायोमेट्रिक प्रक्रिया होती है, तो उससे घबराना किसी को नहीं है, ठीक है भैया। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या लेकर जाना है क्या नहीं, ठीक है, तो परेशान मत होना। ये आपके एग्जाम में 30 के तो आपका मैथ, रीजनिंग, बस 40 का आपका जीके होता है, जिसमें करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, वार्षिक करंट अफेयर 1 साल की पढ़ लेना। बाकी रीजनिंग में तुम्हारा भाई 30 में से 30 की गारंटी लेता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस नेगेटिव मार्किंग थोड़ा देख लेना, 100 में से आपका कितना स्कोर है मुझे कमेंट करके तो सब लोग बता
बता देना। बाकी इस चैनल पे मैंने आपको बता ही दिया है कि डेली शाम को 7 बजे शुरू करता हूँ और रात को 9 बजे, यानी मैंने आपके एग्जाम को देखते हुए भी 20 दिन 20 मैराथन जो मैंने चलाई है, ये आपका आज देखते हुए ही आपका शुरू किया है। तो भाई आप लोग बहुत प्यार देना है इसमें, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका शाम को 7 बजे शुरू होगी और रात 9 बजे तक लगातार घमासान होगा। आपका प्यार रहा, अगर टॉपिक बड़ा हुआ तो 10 भी, पूरे चैप्टर वाइज 20 के 20 इंपोर्टेंट चैप्टर 20 एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा। बस आपका प्यार मिले। और लास्ट के 2 दिन मैं आपको दूंगा 12-12 घंटे की मैराथन, जिसमें आपका पूरा रिवीजन, एक दिन पीवाईक्यू का और एक दिन टॉपिक का, पूरा एक दिन में रिवाइज, ठीक है, किस टॉपिक में क्या क्या टेक्निक लगती है, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पूरा रिवीजन फाइनल, ठीक है भाई। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पहली सिंपल सी बात है, वैकेंसीज पहले से कम हो चुकी हैं, ठीक है, तो इसीलिए रुझान भी कम होता जा रहा है। आपको पता है 2019 में 35,000 वैकेंसीज थी, 2024 में 11,000 हुई और आज 2025 में कितनी आई है, सिर्फ 8,000, जिसमें 3,000 वैकेंसीज, 3,058 तो 12th वाली और 5,000 है ग्रेजुएशन वाली। बताओ तो बच्चा क्या है, जब 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरा गया था, 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरा गया है, तो भाई अब सिलेक्शन तो 11,000 का ही हुआ है, तो वही बच्चा तो यहाँ रिपीट हुआ है ना, तो बच्चा क्या रिपीट हो रहा है, और वो बच्चा पहले से तैयारी करा हुआ 2024, आज तो 26 चल रहा है ना, बच्चा तो उससे पहले भी तैयारी कर रहा था वो। तो इस बार फॉर्म तो कम भरे जाएंगे, पर वही बच्चा जब घूम फिर कर आ रहा है तो कंपटीशन ज्यादा होगा। तो बस डिपेंड करेगा आपने कैसे जोन से फॉर्म भरा है, वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएगा। बाकी आपके जो विषय हैं, रीजनिंग, आपका जीके और आपका मैथ, इसमें अपना टाइम पर थोड़ा ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेना, बाकी इधर उधर समय बर्बाद मत करना। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, इन पर पकड़ बना लेना, ठीक है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी जो ग्रेजुएशन वाले पेपर हो रहे हैं उसमें भी हर शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और आपके एग्जाम में भी देखना यही देखने को मिलेगा। पजल के आपके एग्जाम में, ठीक है, पजल के भी एक से आपके एग्जाम में 1 से 2-2 क्वेश्चन देखने को, 3 भी मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन 3 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल के 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी ध्यान रखना यही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ऊपर से कोज एंड एक्शन, ये आपके 2 क्वेश्चन बढ़ा दो, 2 क्वेश्चन हो गए। क्लासिफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। आपका रैंकिंग भी हो गया, बाकी सब आपका ठीक है भाई, ठीक है। तो मतलब कुछ अपने चैप्टर पे ध्यान दे लेना, ठीक है। ये आपके मैथ के चैप्टर हैं, किन किन पर ध्यान देना है मैंने पूरा डाटा बना दिया, ध्यान से देख लेना। ये आपका जीएस है, ठीक है, इनको अपना अच्छे से कवर कर लो। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आज मैं कुछ और बताने आया था, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी इसको अब मैं एक दिन के दिन समझा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है। आने वाले अंतिम 20 दिनों के मैं पूरा टारगेट है, मैं आपका टॉपिक वाइज पूरा रिवाइज कराऊंगा, मिक्स पूरा कराऊंगा, पूरा डेप्थ में लेकर जाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे रीजनिंग बाय विकास सर, इस टेलीग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको सारे एग्जाम के एनालिसिस भी दे रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे हैं घर बैठकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो घबराने का कोई टेंशन ना लें, कोई भी घबराए ना। मैं आपको रीजनिंग की एक बुक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करें 9236786448, ठीक है, इस पर मैसेज कर देंगे, मेरी टीम आपका मैसेज जरूर देखेगी। और आप जैसे ज्वाइन मी का मैसेज लिखेंगे, आपको मुझे मेरी जो रीजनिंग की बुक है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। सर आपकी रीजनिंग की बुक में क्या बेनिफिट है? रीजनिंग की बुक में ये बेनिफिट है, आप लोग जैसे अभी भी अगर आपकी रीजनिंग के नोट्स नहीं रेडी है, आप कहेंगे यार कैसे करूं सर, इतने सारे चैप्टर कैसे रिवीजन करूं, तो मैंने वो जो बुक बनाई है वो हैंडराइटिंग नोट्स के तरीके से बनाई है, जिसमें आपको मतलब ना तो आपको कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत, ना क्वेश्चन ना आपको सॉल्यूशन, उसमें कंसेप्ट भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, सॉल्यूशन भी है, और क्यों इसका आंसर हमने यही दिया एक्सप्लेन भी कर रखा है, मतलब बहुत डिटेल में मैंने बनाई है। तो काफ़ी अच्छी किताब, तो आपको बेनिफिट लगे, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई टेंशन मत लो भाई। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं शाम को 7 बजे आज की प्यारी सी क्लास में, जरूर आना। जी हाँ, धन्यवाद।